देखो, नमस्कार सभी को। आज है 6 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के। ठीक है, देखिए आज का हमारा सुविचार है, हर सुबह जिंदगी का एक नया पन्ना है। कोशिश करें कि आज की कहानी बीते हुए कल से बेहतर लिखें। ठीक है, देखो हर सुबह जिंदगी का एक नया पन्ना है। ठीक है, हमको रोज कोशिश करना है कि आज की कहानी कल से बेहतर लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बीसीसीआई द्वारा कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई थी? तो 51 करोड़। कितने? 51 करोड़ रुपए की। ठीक है, 51 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब एक चीज इसमें और है, भारतीय महिला क्रिकेट ने पहली बार विश्व कप जीता है। ठीक है, विश्व कप जीता है। और ये पुरुष और महिला टीम दोनों के लिए बराबर थी, इसीलिए इसमें इक्वल पे पॉलिसी लागू की गई थी। ठीक है, समान इनामी राशि नीति के तहत 51 करोड़ महिलाओं को भी दिया गया, 51 करोड़ पुरुषों को भी दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 2025 विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? तो अमूल अमोल अमोल मजूमदार। ठीक, ये मुख्य कोच थे। ठीक, पहले मुंबई रणजी टीम के खिलाड़ी रहे हैं। कौन? अमोल मजूमदार। ठीक है, मुंबई रणजी टीम के खिलाड़ी रहे हैं। मुंबई रणजी टीम के, ठीक है, टीम के खिलाड़ी रहे हैं। अब वर्तमान में महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी का क्या नाम है, जिसका आईपीओ हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो इसका नाम है ब्रिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। ठीक, क्या नाम है? बिलियन बेल्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। ठीक, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड, ये इसका नाम है। ग्रो की जो मूल कंपनी है उसका। ठीक, ग्रो क्या है, अब ग्रो के बारे में जान लेते हैं। ये ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड निवेश प्लेटफॉर्म है। ठीक, ये ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड को एमएफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, एमएफ निवेश प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2016 में हुई थी ग्रो की। ठीक है, हाल ही में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है। ठीक, इसलिए चर्चा में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2025 के लिए भारत का विनिर्माण पीएमआई कितना दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है 59.2। कितना? 59.2। पीएमआई जो होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है। ठीक, पीएमआई जो होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है। ठीक, ये 50 से ऊपर है, इसका मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक, अगर 50 से ऊपर है ये इंडेक्स, अगर 50% से ऊपर है, ठीक, 50 से ऊपर है, ठीक, तो ये कहा जाएगा कि आर्थिक वृद्धि हो रही। ठीक, आर्थिक वृद्धि हो रही। ठीक है, एस एन टी, ये जो है एस एन पी ग्लोबल द्वारा जारी किया जाता है। एस एन पी ग्लोबल। ठीक, ये कौन है इसके जारी करता है? ठीक है, लगातार 8वें महीने तक 50 से ऊपर रहा है। ठीक, ये क्या पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है 28वें महीने तक लगातार 50 प्लस रहा है। ठीक, रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में दिल्ली के प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का
प्रायोगिक परीक्षण किस संस्थान सहयोग से किया गया? तो ये आईआईटी कानपुर किया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक दिन पहले करंट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, कृत्रिम वर्षा करवाई जाएगी। क्यों करवाई जाएगी? दिल्ली में करवाई जाएगी क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए, प्रदूषण घटाने के लिए। ठीक है, प्रदूषण घटाने के लिए, ठीक, कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया इसकी क्या है? इसकी प्रक्रिया जान लो। इसकी जो प्रक्रिया है वो है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग, ठीक। इसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आयंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक, कौन कौन सी गैसेस होती है इसमें देख लो। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस। ठीक, ड्राई आइस, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, यह तकनीकी भारत में 2018 में प्रयुक्त हुई। 18 में प्रयुक्त हुई पहली बार, प्रयुक्त हुई पहली बार। ठीक है, पहली बार 2018 में इसका प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना के अनुरूप किस राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सराहा है? तो ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता, ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक, को लागू करने के लिए सराहा है। ठीक, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। ठीक, यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। ठीक, समान कानून। चलो, अनुच्छेद 44 जो है हमारा डीपीएसपी में आता है। कहाँ में आता है? डीपीएसपी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की कौन सी इकाई जिम्मेदार है? तो ये है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। ठीक, I4C की स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी 2018 में हुई थी। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, अधीन कार्य करता है। ठीक है, और डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है यह ऑनलाइन ठगी का नया तरीका है जिसमें पुलिस अधिकारी बनकर धमकी दी जाती है। ठीक, ये सभी जानते होंगे, इसको लिखने की कोई उचित जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, SIR 2.0 प्रक्रिया कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं? तो ये 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। ठीक, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक, SIR क्या होता है? सिस्टमेटिक, इसका जो फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन रिवीजन, इंफॉर्मेशन रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। ठीक है, और ये भारत निर्वाचन आयोग कमीशन द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI लिख लो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस खाड़ी देश के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की है? तो ये बहरीन के हैं। कहाँ के हैं? बहरीन के हैं। ठीक, समझौता जो हुआ है इसमें दोहरा कराधान अपवंचन समझौता हुआ है। ठीक है, DTAA इसको शॉर्ट में कहा जाता है। दो देशों में 2 बार टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो समझौता हुआ है इसमें दो देशों में 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, 2 बार टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब जैसे आप मान लो कोई चीज़ वहाँ से मंगाए बहरीन से। ठीक है, तो बहरीन से जो सामान आएगी उसमें तो पहले बहरीन टैक्स लेगा फिर भारत टैक्स लेगा। तो अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि एक जगह आपने टैक्स पे कर दिया, दूसरे देश में पे करने की जरूरत नहीं। ये म्यूचुअल काम होता है, मतलब भारत बहरीन पे नहीं लगाएगा, बहरीन भारत पे नहीं लगाएगा। ठीक है, बहरीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। बहरीन की राजधानी क्या है? ठीक, राजधानी क्या है आपको बतानी है। ठीक, और इसकी जो मुद्रा है
वो मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और बहरीनी दिनार है, क्या है, बहरीनी दिनार है इसकी मुद्रा, ठीक है। राजधानी क्या है आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के किस महत्वपूर्ण समझौते पर बातचीत शुरू करने की सहमति बनी है। तो DTAA जो हमने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट, ठीक है, इस पे हुआ है, तो इसको अब बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC का अध्यक्ष लगातार 5वीं बार किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को, हरजिंदर सिंह धामी, हरजिंदर सिंह धामी, ठीक है। इनको चुना गया है, लगातार 5वीं बार इनको चुना गया है, ठीक। SGPC इसकी जो स्थापना है, ये स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी जो हुई थी वो हुई थी 1920 में, 1920 में। इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय अमृतसर पंजाब में है। कहाँ पे है, अमृतसर पंजाब, ठीक है, अमृतसर पंजाब में। ये इसका मुख्यालय है। ये क्या है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सिखों का संसद, सिखों का संसद के नाम से जानी जाती है, ठीक। चलो, इसके बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय हॉकी के 100 साल के उत्सव 7 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित किए होंगे। तो ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में होंगे, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय उत्सव जो भारतीय हॉकी के 100 वर्ष के संबंध में जो उत्सव किया जाएगा उसका आयोजन मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में होगा, ठीक है। तिथि 7 नवंबर को होगी। पुस्तक क्या है, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष, ठीक है। ये पुस्तक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो है उनमें देखिए, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी, ठीक। भारतीय हॉकी, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना, महासंघ की स्थापना स्थापना 1925 में हुई थी, ठीक। भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते इसमें, ठीक। 1975 में भारत हॉकी विश्व कप का विजेता बना था। 1975 में हॉकी विश्व कप विजेता बना था भारत, विश्व कप विजेता, ठीक है, भारत बना था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉकी शताब्दी उत्सव में कौन सी पुस्तक जारी की जाएगी। तो भारतीय हॉकी के 100 वर्ष ये पुस्तक जारी की जाएगी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप दोहा के प्रथम राउंड में किस 2 भारतीयों ने जीत हासिल की है, ठीक है। तो ये मलकीत सिंह और हुसैन खान ने, मलकीत सिंह और हुसैन खान ने इसमें जो है जीत हासिल की है, ठीक। IBSF जो है, IBSF क्या है, IBSF का जो फुल फॉर्म है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल बिलार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, ये आपका ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इन दोहा, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ठीक है, बिलार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, ठीक। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वह दोहा कतर में, दोहा कहाँ पड़ता है, कतर में, ठीक। स्नूकर का उद्गम जो हुआ था, स्नूकर का उद्गम भारत के जबलपुर में, भारत के जबलपुर में 1875 में ब्रिटिश सेना ने किया था, ब्रिटिश सेना द्वारा, ठीक है। ये हमने स्नूकर का आपको उद्भव बता दिया, ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस द्वीप पर प्रस्तावित मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आदिवासी आरक्षित भूमि को डिनोटिफाई करने का नक्शा तैयार किया गया है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार द्वीप में, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का वो है, ठीक, भाग है। यहाँ मेगा पोर्ट और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट प्रस्तावित है कि कौन कौन से पोर्ट हैं, यहाँ मेगा पोर्ट और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक।
ये प्रस्तावित है, ठीक है। इसकी लागत जो हो रही, कुल लागत लगभग आ रही है इसमें, कुल लागत 75,000 करोड़ रुपए, ठीक। और इसका उद्देश्य है स्ट्रेटेजिक और आर्थिक विकास। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य इसका क्या है, स्ट्रेटेजिक और आर्थिक विकास, ठीक है। इसमें विवाद का है, इसमें आदिवासी भूमि को भी डिनोटिफिकेशन कर दिया गया था, ठीक है, उसी को हटाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमारे यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक। कब दिया था? इसकी डेट एग्जैक्ट जो है 16 अक्टूबर, हाँ 16 अक्टूबर 1905 को दिया था, ठीक है। यह आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ठीक। इसके विरोध में जो बंगाल विभाजन के विरोध में चालू हुआ था, वो क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। बंगाल जो है पुनः एकीकृत हुआ, बंगाल पुनः एकीकृत हुआ कब? 1911 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल जो एक कृत्रिम बंदरगाह डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, वर्तमान के गुजरात में स्थल है? तो वो लोथल था। कौन सा? लोथल, ठीक। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? लोथल की 1954 में SR राव द्वारा, ठीक है, इसकी खोज की गई थी। ये साबरमती नदी के पास स्थित है, ठीक। व्यापार व नौवहन केंद्र था ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, ठीक है। इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे, ठीक। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 30 किलोमीटर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है। और ये यूवी रोज से पृथ्वी की रक्षा करती है। इसका कार्य क्या होता है? जो ओजोन परत है, इसका कार्य यूवी रेज से, यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा, ठीक, की रक्षा। ओजोन छिद्र सबसे बड़ा जो हुआ है वो कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओजोन छिद्र, ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो हुआ है हमारे अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक, अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। चलो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी मापक की इकाई है? तो दूरी की है, ठीक। प्रकाश वर्ष, हम्म, प्रकाश वर्ष का जो एक प्रकाश वर्ष होता है, ये बराबर होता है प्रकाश वर्ष, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। चलो इसको खगोलीय दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज क्या है? खगोलीय दूरी मापने के लिए, ठीक है। चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ ये बताना था कि हमने एक शॉर्ट्स की सीरीज चालू की है, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब कुल मिला के जीएस के जो स्टैटिक पोर्शन है उसके हम पर डे लगभग 4-4 क्वेश्चन शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें टाइमर के साथ आपको शॉर्ट्स मिलेगी। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जब टाइमर चल रहा हो तो आप अपना आंसर कमेंट करिए, ठीक है। उसके 5 से 7 सेकंड बाद आंसर आ जाएगा उसमें, आप उसको तुरंत वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।